ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 प्रैक्टिस सेट 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको बहुत सारी चीजें प्रूफ करनी है। इस क्वेश्चन का नाम ही है प्रूफ दैट। तो प्रूफ दैट में नंबर 1 क्वेश्चन इज sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। सिंपल फॉर्म में बताऊं अगर तो आपको ये LHS की हेल्प से, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ये बीच में इज इक्वल टू है, उसके ये तरफ वाला लेफ्ट हैंड साइड और ये तरफ वाला राइट हैंड साइड। तो आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आपको शो करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसीडर LHS। LHS मींस लेफ्ट हैंड साइड sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा। ये पूरे को आपको sec थीटा में प्रूफ करना है। तो देखो कैसे करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम लोग क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ मैं। 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, दो को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, वो cos स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर इज cos थीटा इनटू 1 इज cos थीटा। तो देखो आपने आइडेंटिटी नंबर 1 में सीखा था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसको इक्वल होता है, 1 को। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या बनता है, 1 बनता है और अपॉन cos थीटा। तो अब जहां पे भी चेंजेस करेंगे आपको रीजन बताना पड़ेगा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपने इसकी जगह पे 1 लिखा है तो आपको रीजन बताना पड़ेगा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। आफ्टर दैट 1 अपॉन cos क्या होता है, 1 अपॉन cos क्या होता है, sec थीटा। 1 अपॉन cos क्या होता है, sec थीटा, क्योंकि आपको पता है sec का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन cos थीटा। तो आप देख सकते हैं आपका sec थीटा आ चुका है, इसका मतलब इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आप लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फाइनल से आपको लिखना पड़ेगा देयरफॉर sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके sin स्क्वायर प्लस cos थीटा की वैल्यू 1 अपॉन cos थीटा इज sec थीटा। तो मैं वापस से बोल रहा हूँ आपको रिलेशंस, आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल उसको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा और उसके मैंने आपको पूरी ट्रिक बताई है कैसे आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 इज तो वंस अगेन आपको अभी क्या प्रूफ करना है, सेकंड क्वेश्चन में cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब आपको लेफ्ट हैंड साइड को 1 प्रूफ करना है। देखो हम लोग कैसे करेंगे, सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको आपको 1 प्रूफ करना है, मतलब इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। तो 1 कैसे प्रूफ करोगे, देखो बहुत सिंपल है। cos स्क्वायर थीटा एज इट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपने आइडेंटिटी में पढ़ा है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा। क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हो, sec स्क्वायर थीटा। आपने चेंजेस किया तो आपको रीजन बताना पड़ेगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो आपने भी चेंजेस कर दिया। अब दोनों में देखो cos स्क्वायर और sec स्क्वायर, मतलब दोनों में स्क्वायर स्क्वायर कॉमन है, तो आप क्या लिख सकते हो, उसको ऐसा लिख सकते हो cos थीटा मल्टीप्लाई बाय sec थीटा द होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों वाले स्क्वायर है। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर, तो दोनों में मैंने क्या स्क्वायर कॉमन निकाल लिया और स्क्वायर को एक बार में पुट कर दिया। अब आपको एक रिलेशन मैंने बताया था, cos का रिलेशन sec के साथ बताया था।
और दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करके cos थीटा इंटू sec थीटा क्या होता है 1 होता है। तो cos थीटा इंटू sec थीटा क्या हो जाएगा 1 और 1 का ये स्क्वायर। आपने यहाँ पे चेंजेस किया, आपको रीजन बताना पड़ेगा। क्या रीजन बताओगे कि cos थीटा को sec थीटा से मल्टीप्लाई करने पे आंसर 1 मिलता है एंड 1 का स्क्वायर इज 1। तो आप देख सकते हैं हमारा आंसर को मिल चुका है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो therefore LHS is equal to RHS। फाइनल आंसर लिखेंगे हम लोग cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन था। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया ट्रिग्नोमेट्री सब ट्रिग्नोमेट्री टेबल रिलेशंस और आइडेंटिटीज पे बेस्ड है, तो आपको उस पे ही ज्यादा फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो आपको देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की हेल्प से आपको ये राइट हैंड साइड क्या करना है प्रूफ करना है। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं हम लोग सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड आप ले लोगे, क्या कंसीडर करोगे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो देखो आपने अलजेब्रा में सीखा होगा रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। जब ये रूट आप सीखते थे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर के आप ऊपर के नीचे मल्टीप्लाई करते थे। जैसे कि देखो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई करते थे रूट के साथ। किसको मल्टीप्लाई करते थे, नीचे देखो प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस से करोगे, मतलब 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो हम लोग सामने सामने मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट में लिखना है आपको। नीचे देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, a प्लस b a माइनस b, फॉर्मूला इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, b की जगह पे साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अभी आप क्या कर लेंगे, रूट हटा सकते हो। रूट हटाने के बाद क्या मिलेगा, देखो ये मिल जाएगा आपको 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 1 स्क्वायर का इज 1 और साइन स्क्वायर का इज साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो अगर चेंजेस करेंगे हम लोग 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा होता है, आइडेंटिटीज। ठीक है, यहाँ पे चेंजेस किया तो आपको बताना पड़ेगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा। तो बहुत सिंपल है, इससे पूरा ट्रिक बेस्ड है। तो अभी देख सकते हो आप लोग कि cos स्क्वायर थीटा जो है वो 1 का भी डिनोमिनेटर है, ठीक है, और साइन का भी है। आपको दोनों वैल्यू देखना होगा वो। ठीक है, जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आ गया हमारा cos स्क्वायर थीटा, तो अभी cos स्क्वायर थीटा को हम लोग दोनों वैल्यू स्प्लिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको दोनों वैल्यू स्प्लिट कर देते हैं हम लोग, जैसे कि 1 अपॉन cos थीटा है ना माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा है ना, वो दोनों वैल्यू स्क्वायर था तो उसको मैंने cos थीटा में क्या करते हैं स्प्लिट कर दिया। और 1 अपॉन cos क्या होता है sec थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है tan थीटा। तो आप देख सकते हो आपका RHS प्रूफ हो चुका है, sec थीटा माइनस tan थीटा। तो आपको रीजन हमें बताना पड़ेगा, क्या रीजन बताओगे, क्या रीजन बताना पड़ेगा कि sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा एंड सेकंड
tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, तो बहुत इजी है। तो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is sec theta minus tan theta cos theta sec theta minus cos theta multiply by cot theta minus plus tan theta is equal to tan theta into sec theta। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड की हेल्प से राइट हैंड साइड को प्रूफ करना है। तो देखो बहुत सिंपल है। सॉल्यूशन LHS, देखो LHS आपको दिया है sec थीटा माइनस cos थीटा ब्रैकेट cot थीटा प्लस tan थीटा। तो सारे रिलेशंस आपको शो कर देने हैं किसके साथ कौन सा रिलेशन है। sec का रिलेशन किसके आते हैं 1 अपॉन cos थीटा, cos को cos ही रखो, ठीक है। क्यों मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आएगा। sec थीटा को मैंने 1 अपॉन cos किया और cos को cos रखा। cot का रिलेशन क्या है cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस tan का क्या है sin थीटा अपॉन cos थीटा, दोनों का उल्टा उल्टा है। तो आपने जो जो यहाँ पे लिखे हैं सब आपको बताने पड़ेंगे रीजन में, ठीक है। क्या क्या बताएंगे हम लोग। सबसे पहले sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, cot theta is equal to cos theta upon sin theta and tan theta is equal to sin theta upon cos theta। तो सब रीजन आपको बताने पड़ेंगे। नाउ हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 1 जा 1 cos theta into cos theta cos square theta cos theta into 1 cos थीटा, ये हो गया एक चीज, ठीक है। तो यहाँ पे cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, sin थीटा इंटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे sin थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा। तो देखो तो हमारा और छोटा होता जा रहा है। तो आपको देखो धीरे धीरे मालूम चलेगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू इज sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, ब्रैकेट आगे मल्टीप्लाई का साइन कर रहा हूं, तो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई एंड cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1 sin थीटा इनटू cos थीटा। तो आपने जो जो चेंजेस किए आपको रीजन बताना पड़ेगा। रीजन इज 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा एंड सेकंड cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये दो रीजन मैंने बताए। आप देख सकते हो, आगे देख सकते हो कुछ कैंसिलेशन हो रहा है तो आप कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे 2 sin स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे 1 sin थीटा है, तो 1 sin थीटा और 1 sin थीटा कैंसिल, ठीक है। हम लोग सामने सामने बता सकते हैं कि क्या क्या हमें मिला है। तो आप बोल सकते हो sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है tan थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई ऐसे लिख सकते हो, और 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है sec थीटा। तो आप देख सकते हो LHS इज इक्वल टू RHS। बहुत इजी क्वेश्चन था। वापस आपने जो चेंजेस किए आपको बताना पड़ेगा। क्या आपने किया sin अपॉन cos को आपने tan बताया, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। After that 1 upon cos theta is sec theta। तो ये दो रीजन आपको बताने पड़ेंगे, हर एक में रीजन आपको बताना पड़ेगा। रीजन का मार्क्स है इसीलिए आपको बताना पड़ेगा। और आपका LHS क्या हो गया RHS को इक्वल प्रूफ हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे।
फिफ्थ क्वेश्चन इज cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा मल्टीप्लाई बाय sec थीटा। मतलब वो cot थीटा और tan थीटा की हेल्प से cosec थीटा मल्टीप्लाई बाय sec थीटा आपको प्रूफ करना है। तो मैंने तो आपको बताया कि आपको लेफ्ट हैंड साइड की हेल्प से ही राइट हैंड साइड को सेम करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड है आपका cot थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि आप cot को कैसे चेंज करोगे, tan को कैसे चेंज करोगे। प्रूफ क्या करना है, कोसेक। कोसेक का रिलेशन किसके साथ है, साइन के साथ। क्या cot के अंदर साइन मिल सकता है, यस मिल सकता है। कैसे, cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। वैसे ही tan थीटा का रिलेशन किसके साथ है, इसका उल्टा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो आपको रीजन बताना है, यहाँ पे क्या बताओगे, cot थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा अपॉन sin थीटा एंड tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। ये बताने का क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा, sin थीटा इंटू sin थीटा, sin स्क्वायर थीटा और sin थीटा इंटू cos थीटा। नॉर्मल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया मैंने। अभी देखो, आप बोल सकते हो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, और नीचे sin थीटा इंटू cos थीटा। और आप बताओगे चेंजेस क्या आपने, क्या चेंजेस किया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसके बाद ये जो 1 है ये दोनों के साथ है, sin थीटा के साथ भी है और cos थीटा के साथ भी है। तो दोनों को हम लोग अलग अलग कर देंगे, 1 अपॉन sin थीटा अपॉन 1 अपॉन cos थीटा। तो 1 अपॉन sin क्या होता है, cosec थीटा, और 1 अपॉन cos क्या होता है, sec थीटा। तो आप देख सकते हो अपने राइट हैंड साइड में आपका आंसर मिल चुका है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके आइडेंटिटीज और रिलेशन। आपने लिखा है 1 अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा एंड 1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू sec थीटा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिक्स्थ क्वेश्चन इज 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा। अगेन सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट आपको बताता हूँ मैं, क्योंकि आपको sec थीटा माइनस tan थीटा दिख रहा है और आपको प्रूफ करना है sec थीटा प्लस tan थीटा। तो यहाँ पे आपको मतलब माइनस का प्लस करना है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, आप रैशनलाइज कर लेना, दोनों बाजू sec थीटा माइनस tan थीटा को रैशनलाइज कर लेना। कैसे करोगे, sec थीटा माइनस tan थीटा मल्टीप्लाई बाय sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, रैशनलाइज किया है क्योंकि ऊपर प्लस दिखाना है। अभी देखो आप देख सकते हो 1 इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा इज sec थीटा प्लस tan थीटा। देखो आपका आंसर मिल चुका है, मगर आपको नीचे भी देखना पड़ेगा। अब देखो sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा, a माइनस b, a प्लस b, फॉर्मूला इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a की जगह पे कौन है, sec स्क्वायर थीटा माइनस b की जगह पे कौन है, tan स्क्वायर थीटा। तो आप देख सकते हो sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी है ना। तो देखो जैसे देखो sec स्क्वायर थीटा अंदर आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा अंदर आ जाएगा तो प्लस 1 वहां पे जाके माइनस 1। तो आप बोल सकते हो tan स्क्वायर थीटा प्लस आएगा अंदर तो माइनस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना।
तो सेक्स थीटा माइनस सेक्स थीटा क्या हो जाएगा 1। अब उसको बता सकते हो, तो 1 हो गया उसका वैल्यू आइडेंटिटी की हेल्प से। तो सेक्स थीटा माइनस सेक्स थीटा इज 1। सो रीजन में आपको बताना पड़ेगा, क्या बताओगे, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो नीचे 1 है मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं है, आपका आंसर आ चुका है, क्योंकि 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर यही आने वाला है। तो ये आपको प्रूफ करना था, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो LHS इज इक्वल टू RHS, हेल्थ प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन को 5 स्टार मार्क करूंगा मैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। क्वेश्चन है आपका साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपको साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा की हेल्प से 1 माइनस 2 कॉस थीटा क्या करना है, प्रूफ करना है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप देख सकते हो सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करना है। क्या लिखेंगे, साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा। ठीक है, तो आप 4 को 2 में कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि 4 है तो उसको हम बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, है ना, 2 टू द 4 ही होगा। वैसे ही cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर 2 टू द 4। ठीक है, अभी आपको एक फॉर्मूला नजर आ रहा होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, a प्लस b। तो a आपका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस b क्या है, cos स्क्वायर थीटा। वैसे ही a प्लस b हो गया और ये हो जाएगा a माइनस b। ठीक है, a माइनस b हो गया ये आपका। तो आप बता सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू इज 1, और ये आपका बचेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। आपको रीजन मेंशन करना पड़ेगा, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, अब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आने वाला है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपको क्या चाहिए, 2 cos स्क्वायर थीटा चाहिए। तो आप साइन स्क्वायर थीटा को स्प्लिट कर सकते हो। साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और ये आपका माइनस cos स्क्वायर थीटा एज इट इज। ठीक है, तो यहाँ पे आप बताओगे, क्या बताओगे कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू इज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ओके, अभी देखो आप 1 को मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो हो जाएगा माइनस 1 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos स्क्वायर थीटा इज माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस एंड साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। तो आप देख सकते हो आपका RHS आ चुका है। सो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। अंडरस्टूड? So now 8th question is sec theta plus tan theta, मतलब इसके हेल्प से आपको ये चीज प्रूव करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा। आपको सबके रिलेशन आने चाहिए। sec थीटा क्या होता है, 1 अपॉन cos थीटा। tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, आपका बताना पड़ेगा आपने चेंजेस किया है। sec थीटा की जगह पे आपने लिखा है 1 अपॉन cos थीटा, एंड tan थीटा की जगह पे आपने लिखा है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो कॉमन हो जाएगा 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, अभी आप देख सकते हो आपको राइट हैंड साइड में 1 माइनस sin थीटा चाहिए, और आपके पास क्या है 1 प्लस sin थीटा। तो ऐसा करके आप लोग रेस्टलेस करोगे, इससे 1 माइनस sin थीटा से,
तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब रीजन दे सकते हो, रैशनलाइज बाय 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि आपको वो टू प्रूफ में चाहिए तो आप ऐसा उसको बता सकते हो। तो आप देख सकते हो ऊपर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, मतलब a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। और cos थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो आप देख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या क्या होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है cos स्क्वायर थीटा, और अपॉन में आप क्या लिखोगे, जो आपको दिख रहा है cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो आपने जो रीजन लिखा आपको बताना पड़ेगा, चेंजेस क्यों किया आपने। रीजन ये है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो cos है, यहाँ पे एक cos है, तो एक cos कैंसिल, क्या बच गया cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। तो देख सकते हो आपका RHS प्रूफ हो चुका है। तो यहाँ पे आप लिखोगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो काफी इजी क्वेश्चन था ये। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। So question number 9 is, if tan theta plus 1 upon tan theta is equal to 2, then show that करना होगा, आपको प्रूफ करना है। show that tan square theta plus 1 upon tan square theta is equal to 2। मतलब आपको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूफ करना है, मतलब आपको ये फॉर्म से ये फॉर्म प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसको ही कंसीडर करेंगे, सॉल्यूशन बोल सकते हो या प्रूफ बोल सकते हो। तो देखो tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 2। तो आप देख सकते हो राइट हैंड साइड में यहाँ पे सिर्फ tan थीटा है और यहाँ पे है tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी है tan थीटा और यहाँ पे है tan स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर आ रहा है, तो सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, दोनों बाजू स्क्वायरिंग कर लो। तो क्या हो जाएगा बताओ मुझे, ये हो जाएगा tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा द होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा मत करना tan को अलग से, क्योंकि साथ में बीच में प्लस है तो वो जुड़ा हुआ है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो आप बोलोगे यहाँ पे a स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2a का वैल्यू क्या है आपका tan थीटा है, और b का वैल्यू क्या है 1 अपॉन tan थीटा, प्लस b स्क्वायर मींस 1 अपॉन tan थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इज 4, 2 का स्क्वायर इज 4। तो आप देख सकते हो कि tan थीटा गेट्स कैंसिल, तो क्या क्या बच गया हमारे पास, tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 1 जा 2 प्लस 1 का स्क्वायर इज 1 एंड tan का थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, अभी ये 2 जो है यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा।
तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 वहां पे जाके -2। तो आप देख सकते हैं आगे क्या हो जाएगा, देखो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 - 2 इज 2। Therefore, ठीक है, तो हमने ये स्टेटमेंट जो शो करना था हमको हमने शो कर दिया, देख सकते हो आप, है ना, वैल्यू हम लोग को 2 मिल चुका है। टेंथ क्वेश्चन इज 10 स्टार क्वेश्चन। हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो सब देखिए काफी कॉम्प्लिकेशन लग रहा होगा तुम लोगों को, बहुत इजी क्वेश्चन है। 10a अपॉन LHS इज इक्वल टू 10a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a द होल स्क्वायर प्लस cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a द होल स्क्वायर। ठीक है, इसके हेल्प से आपको ये प्रूव करना है sin a मल्टीप्लाई बाय cos a। तो कैसे करेंगे, देखो 10a का 10a 1 प्लस 10 स्क्वायर a क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर a sec स्क्वायर a होता है, आईडेंटिटी पता होगा, और द होल स्क्वायर आपको बताना पड़ेगा। वैसे ही cot a 1 प्लस cot स्क्वायर a क्या होता है, आइडेंटिटी में cosec स्क्वायर a, तो cosec स्क्वायर a द होल स्क्वायर बताना पड़ेगा आपको। यहाँ पे रीजन मेंशन करना पड़ेगा, क्या रीजन मेंशन करोगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a एंड 1 प्लस cot स्क्वायर a इज cosec स्क्वायर a। अंडरस्टूड? तो अभी देख सकते हो आप वापस से 10a अपॉन sec 2 2 जा 4, तो sec 4a प्लस cot a cosec 2 2 जा cosec 4a। ठीक है, अब ये डिवाइड हो रहा है, तो देखो मैं कैसे करने वाला हूं, देखो 10a, अभी यहाँ पे इसको मैं अगर डिवाइड करूं, ठीक है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई करूं, इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब 1 अपॉन हो जाएगा, 1 अपॉन sec 4a। वैसे पीछे प्लस है cot a, है ना, इसको भी मैं यहाँ पे जाकर अगर मल्टीप्लाई करूं तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन cosec 4a। ठीक है, तो चेक करते हैं हम लोग 10a, ठीक है, 10a को मैं चेंजेस कर सकता हूँ, किसमें चेंजेस कर सकता हूँ, 10 को sin अपॉन cos, सो sin a अपॉन cos a मल्टीप्लाई करा 1 अपॉन sec 4, 1 अपॉन sec क्या होता है cos, तो ये हो जाएगा cos 4a प्लस cot को मैं किसमें चेंज करूंगा, cos a अपॉन sin a मल्टीप्लाई 1 अपॉन cosec क्या होता है, sin होता है, तो इसमें देखो बहुत सारे आ गए sin 4a, तो आपको सब रीजन बताना पड़ेगा, यहाँ पे सबके बताने पड़ेंगे। आपने जहाँ चेंजेस किया है 10a का वैल्यू आपने लिखा है sin a अपॉन cos a, उसके बाद आपने 1 अपॉन sec 4a का लिखा है, 1 अपॉन sec 4a इज cos 4a। आफ्टर दैट cot a का वैल्यू लिखा है आपने cos a अपॉन sin a, एंड लास्ट 1 अपॉन cosec 4a इज sin 4a। ये चेंजेस आपने किए, सारे रीजन मेंशन करने पड़ेंगे आपको। अब देखो कुछ कैंसिलेशन हो रहा है, क्या कैंसिलेशन हो रहा है, देखो यहाँ पे 4 cos है, यहाँ पे 3 cos है, 1 है, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 बच जाएंगे। वैसे ही यहाँ पे 1 साइन और यहाँ पे 4 साइन, तो 1 1 कर हो जाएगा, 3 बच जाएंगे। ठीक है, तो क्या क्या बचा वो लिखते हैं हम लोग, sin a
मल्टीप्लाई बाय कॉस क्यूब ए प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई बाय साइन क्यूब ए। अभी आप देखोगे दोनों में जो कॉमन क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे एक साइन है, यहाँ पे 3 साइन है, यहाँ पे 3 कॉस है, यहाँ पे 1 कॉस है, मतलब दोनों का जो एक एक कॉमन मिल रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, साइन ए, ठीक है, यहाँ पर जो एक साइन मिल रहा है, यहाँ पर जो एक मिल रहा है, तो साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। और ये तरफ क्या मिल रहा है आपको, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ से साइन स्क्वायर ए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, आप देख सकते हो, तो आप देख सकते हो यहाँ पे साइन ए और एक कॉस ए कॉमन मिल गया, और यहाँ पे 2 कॉस और साइन स्क्वायर ए ब्रैकेट में बन गया। तो अभी आप चेंजेस करेंगे, चेंजेस हम यहाँ करते हैं। क्या चेंजेस करने वाले हम, कि साइन ए इंटू कॉस ए और कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन बीटा क्या होता है, 1 होता है। तो इसे आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे इसको 1 से, तो यही आने वाला है, साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए, सो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप सबको समझ सकते हो अच्छे से, क्यों यहाँ पे कैंसिलेशन आप समझ सकते हो, क्या मैंने कैसे कट किया, यहाँ पे 1 कॉस था, यहाँ पे 4 था, तो कितना 3 बच गया। उसके बाद मैंने कॉमन निकाला साइन ए और कॉस ए, तो एक एक कॉमन आ गया, तो अंदर स्क्वायर स्क्वायर बच गए, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। So 11th question is sec 4a bracket 1 minus sin 4a minus 2 tan square a is equal to 1। तो हमको 1 प्रूफ करना है LHS की हेल्प से। तो हम स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन LHS is equal to sec 4a bracket 1 minus sin 4a minus 2 tan square a। तो देखो यहाँ पर हम कैसे चेंजेस करने वाले हैं, sec 4a एलटीस रहेगा, ठीक है। फिर देखो अंदर आप देख सकते हो कुछ चेंजेस आपको दिख रहे हैं, जैसे 1 माइनस साइन 4a है, तो उसमें थोड़ा शॉर्ट कर सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर कर सकता हूँ, और माइनस 2 tan स्क्वायर, मतलब 4 को मैंने 2 टू में स्प्लिट कर दिया। आप देख सकते हो ये फॉर्मूला आपने देखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला आपको पता है, आंसर भी आपको पता है, क्या होता है, a प्लस बी एंड a माइनस बी। ओके, पहले आप माइनस को बदल सकते हो क्योंकि वहां पे चेंजेस होने वाला, प्लस में चेंजेस नहीं होता है, माइनस 2 tan स्क्वायर a, ठीक है। वापस से बता रहा हूँ मैं, सबसे पहले साइन 4 को आपने 2 में स्प्लिट किया है, तो उसके बाद ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी a प्लस बी। अब आप देख सकते हो आपका सेक स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और ये एलटीस रहेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 tan स्क्वायर ए। अभी देखो हम लोग सेक को चेंज कर सकते हैं, सेक का होता है 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर नहीं है, ये 4 है, तो 1 अपॉन कॉस 4a, ओके, मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर ए ब्रैकेट 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 tan स्क्वायर ए। तो आपने जहां चेंजेस किया आपको रीजन बताना पड़ेगा, क्या रीजन बताओगे,
कि sec 4a इज इक्वल टू 1 अपॉन cos 4a। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 4 cos है और यहाँ पे 2 cos है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो ये पूरे कैंसिल हो जाएंगे और 2 बच जाएंगे यहाँ पे नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या बच गया, 1 अपॉन cos स्क्वायर a, ओके, मल्टीप्लाई बाय आप लिख सकते हो 1 प्लस साइन स्क्वायर a माइनस 2 टेन स्क्वायर a। ये होने के बाद आप ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर a भी क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a हो जाएगा। उसको आप चेंज भी कर सकते हो sec स्क्वायर a में। ओके, तो उसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। देखो 1 अपॉन cos स्क्वायर a, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 अपॉन cos स्क्वायर a इंटू 1, वही आने वाला है, प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a, तो 1 इंटू साइन स्क्वायर a क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a, और डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर a। ठीक है, मैंने ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, 1 अपॉन cos स्क्वायर a इंटू 1 इज 1 अपॉन cos स्क्वायर a, प्लस 1 इंटू साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a, डिनोमिनेटर cos स्क्वायर a, माइनस 2 टेन स्क्वायर a। अंडरस्टूड। अभी देख सकते हो आप 1 अपॉन cos स्क्वायर a क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर a, प्लस साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर a। क्या होने वाला है, टेन स्क्वायर a होने वाला है, फिर ये माइनस 2 टेन स्क्वायर a एज इट इज। यहाँ पे आपको रीजन मेंशन करना पड़ेगा, यहाँ आपने चेंजेस किया है। क्या चेंजेस किया आपने, 1 अपॉन cos स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a and sin square a upon cos square a is tan square a। अंडरस्टूड। आफ्टर दैट देखो यहाँ पे आप देख सकते हो sec square a as it is प्लस tan square a माइनस 2 tan square a, मतलब 1 माइनस 2 इज माइनस 1, और क्या हो रहा है tan square a, मतलब 1 tan square a माइनस 2 tan square a, तो माइनस 1 tan स्क्वायर आ जाएगा। माइनस 1 लिखो या मत लिखो एक ही बात है। अंडरस्टूड। अभी आप देख सकते हो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a क्या होता है, 1 होता है। रीजन आप बता सकते हो, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो आपका 1 मिल गया, मतलब आपका क्या मिल गया, राइट हैंड साइड। Therefore, left hand side is equal to right hand side। तो ये सॉल्यूशन आपके सामने है। तो मैं स्टार स्टेप से मार्क करता हूँ, जो स्टार स्टेप्स है, स्टार स्टेप्स है आपका एक ये, ठीक है, जहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट से, इससे मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ। अंडरस्टूड। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कुछ नए ट्रिक से सॉल्व करेंगे। जैसे ट्रिक है, एक आइडेंटिटी लेके सॉल्व करूंगा मैं, जिसमें tan और sec का दोनों का रिलेशन है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें सब tan sec लिखा जा रहा है। तो मैं tan का आइडेंटिटी यूज करूंगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अंडरस्टूड। ये है आपका आइडेंटिटी। अब यहाँ पे हम लोग कुछ चेंजेस करने वाले, जैसे कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के पास कौन है, sec स्क्वायर थीटा, तो प्लस 1 होने लगे माइनस 1। तो हम लोग क्या करने वाले, देखो यहाँ पे tan स्क्वायर मतलब 2 बार tan है, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ tan थीटा मल्टीप्लाई बाय tan थीटा। ठीक है, 2 बार ऐसे इसको मैं स्प्लिट कर दिया, tan थीटा टू tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा ही होता है, और sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस b एंड a माइनस b। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे एक tan थीटा मैं ले रहा हूँ, और यहाँ से मैं किसको बुला रहा हूँ, इस माइनस को बुला रहा हूँ। ठीक है, sec थीटा माइनस 1,
ठीक है। और बीच में आपका इक्वल साइन तो है ही, वो तरफ क्या बचा है, सेक थीटा प्लस 1, तो मैं यहाँ पे अगर इसको भेज दूंगा टेन थीटा, मतलब गिव एंड टेक किया मैंने, एक को बुलाया और एक को भेजा। लेफ्ट हैंड साइड में माइनस वाले को क्यों बुलाया, क्योंकि आप देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में सेक थीटा माइनस 1, सेक थीटा माइनस 1, देखो मैंने ये आइडेंटिटी लिख के देखो ये बना दिया, लेफ्ट हैंड साइड बना दिया। तो मैं ये आइडेंटिटी के हेल्प से लेफ्ट हैंड साइड बना दिया, अब इन दोनों के हेल्प से मैं राइट हैंड साइड भी बना दूंगा। तो देखो आप देख सकते हो दोनों इक्वल है। तो आपने अलजेब्रा में रेशियो प्रोपोर्शन सीखा होगा, बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज, जब दोनों इक्वल हो जाएंगे दोनों क्या हो जाएंगे आपस में प्लस हो जाएंगे। तो इसका मतलब tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा, ठीक है। तो दोनों देखो हो चुके हैं और आप बता दोगे, आपने लेफ्ट हैंड साइड में आंसर लिखा है tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1, ओके। तो ये इसको इक्वल हो जाएगा थ्योरम और इक्वल होने के बाद। मगर आपको फाइनल थोड़ा अच्छे से बताना है, जैसे आपको पूछा है वैसे ही बताना है आपको। जैसे ऊपर देखो आप देख रहे हो tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 है और नीचे tan थीटा प्लस में ही है, उसके बाद प्लस sec थीटा माइनस 1, ठीक है। आपने थोड़ा रीअरेंज किया है, बाकी सब इतना ही है, ठीक है। आपको सबसे पहले आइडेंटिटी लिखनी है, उसके बाद tan को बाहर प्लस 1 होकर जाके माइनस 1, tan स्क्वायर को आपने 2 में स्प्लिट कर दिया, उसके बाद a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b a माइनस b। आफ्टर दैट आपने माइनस वाले को यहाँ बुलाया और tan को यहाँ भेजा। उसके बाद बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, दोनों इक्वल है इसका मतलब दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। तो प्लस होने के बाद आपका आंसर आपने रीअरेंज करके अपने फाइनल आंसर का लिख लिया, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट पार्ट 6.2 हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और आपको 6.1 में जो भी क्लियर होगा आप वो उसमें कमेंट्स करके आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।